गॉड जो है हमको डिफरेंट फॉर्मूला देता है चीजों को कैसे फैच आउट करना चाहिए, कैसे पकड़ना चाहिए, कैसे आप ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग इतने समय तक तो हमने प्रेयर किया, खुदा ऐसा कर दे, खुदा ऐसा कर दे, कभी हुआ? बी ऑनेस्ट, मैंने तो प्रेयर किया, मेरा तो नहीं हुआ। ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, इवन ऐसे बोला तो उसको कमांड कर, मैंने कमांड भी किया, नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी कमांड नहीं होती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अपने साथ वचन खोलिएगा और थोड़ा सा रिलैक्स होकर सुनिएगा, क्योंकि मैं जो चीज आपके स्पिरिट में इंस्टॉल करना चाहती हूँ, ये आपके एसओएस कंडीशन में बहुत वर्क आउट करेंगी। इमरजेंसी कंडीशन में आप मेरे साथ 2-3 वचन में आप लोग को लिखवा दूंगी ताकि आप डिस्टर्ब ना हो बीच में ओपन करने के लिए। इब्रानी अध्याय 11 उसका 6, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6 को ये ओपन करके रखिएगा। इब्रानी की किताब अध्याय 11 उसका 6। दूसरा आप बोलेंगे रोमियो की किताब अध्याय 12 उसका 3। हाँ, रोमियो का 12 वर्स 3, हिब्रू का 11:6। एक ऐसे करिए, आप हिब्रू 11:6 खोल लीजिए, आप रोमियो चैप्टर 12 वर्स 3 खोल लीजिएगा। उसके बाद मैं एक जन को कहूंगी लेविटिकस जो है लव्य व्यवस्था की किताब अध्याय 17 उसका 14। लव्य व्यवस्था या लेविटिकस मेरे को पता नहीं है, जेनेसिस लेविटिकस, राइट। हिब्रू का चैप्टर लेविटिकस 17 वर्स 40। एंड हिब्रू का ही ओपन करिएगा चैप्टर 10 उसका 19। लेविटिकस 17 वर्स 40, हिंदी में लव्य व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, और इब्रानी किताब अध्याय 10 उसका 19 भी करिए। बारी बारी से एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको होल प्रोसेस बताऊंगी। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आगे पढ़िएगा। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 और वर्स 3 है। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए इससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाज़ा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, इत्दाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। 17-14 आप 17 आयत 14। क्योंकि जिस्म की जान जो है वो उसका खून है जो उसकी जान के साथ एक है, इसीलिए मैंने बनी इस्राएल को हुक्म किया कि तुम किस किस्म के जानवर का खून ना खाना, कि हर जानवर की जान उसका खून ही है, जो कोई उसे खाएगा वो काट डाला जाएगा। हिब्रू चैप्टर 10-19, इब्रानी 10-19। बस आई भाइयों, चूंकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है। मैं आज आप लोगों को जो सिखाने और बताने के लिए जा रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ, क्योंकि पहले तो सभी को मालूम है कि विश्वास जो ईमान जिसको आप लोग बोलते हैं, फेथ जो है, जिस फेथ की मैं बात कर रही हूँ, फेथ मतलब किसी पे बिलीव करना या मानना इज नॉट फेथ, ठीक है। फेथ का मतलब होता है एक्शन। एक्शन कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कहा कि परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप अमीर हो और आप बोलते मानते हो हाँ भाई मैं अमीर हूँ, लेकिन आपका अकाउंट तो चिक चिक के बोलता है कि तू भिखारी है भैया, तेरे पास कुछ नहीं। लेकिन अगर गॉड कह रहा है कि तुम अमीर हो और अपना माइंडसेट, अपनी थॉट, अपना रहने का तरीका अगर आप उस तरह से डेवलप कर लेंगे
तो ट्रस्ट में आपको जो है इस संसार के इकोनॉमी आपको बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे ही चीजों को डेवलप किया है मैंने और वो वर्कआउट करता है, लिटरली वर्कआउट करता है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को विश्वास क्या है ये तो आप लोगों को पता है, मैं वो नहीं बताऊंगी। विश्वास को कैसे अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फेथ। दूसरा कि आत्मिक दुनिया में विश्वास को कैसे इस्तेमाल करना है, और इस विश्वास को आत्मिक दुनिया में कहां पर इस्तेमाल करना है, लोकेशन ऑफ दैट एप्लीकेशन ऑफ फेथ। ठीक है। प्लस अब आपको जो है इस विश्वास को अप्लाई करने के लिए जो आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है, आपको स्क्रिप्चर मालूम है, आप वचन को पढ़ते हैं, आप समझते हैं, जानते हैं, लेकिन आप उसको लेके कभी प्रार्थना करते हैं तो कभी आपने देखा है कि वो चीजें नहीं लग जाती रिपोर्ट। तो इसको कहाँ अप्लाई करना है, और ये अप्लाई करने के पीछे का साइंस क्या है। और हम लोगों को लिटरली गॉड, जैसे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमको फॉर्मूला दिया जाता है, राइट। हम जब उस फॉर्मूला को सही तरीके से अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट आता है। सेम लाइक दैट हियर। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की दुनिया में, आत्मिक दुनिया को, स्पिरिचुअल रेल को कैसे एक्सेस किया जाता है। आप लोग शायद नए होंगे। उस समय जब शुरुआत मेरे जाने से पहले हमको पास्टर जी ने पोर्टल्स पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पोर्टल्स पढ़ाया था कि पोर्टल्स क्या होते हैं। वास्तव में जो पोर्टल पढ़ाया गया था वो था आत्मिक दुनिया की एंट्री पॉइंट कैसी होती है। एंट्री पॉइंट क्या होता है, आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ डेप्थ की बातें बता रही हूँ। ना समझ में आए तो क्वेश्चन जरूर पूछें, क्योंकि आपने जो है प्रैक्टिकल मसीही होना है। ठीक है। तो एंट्री पॉइंट कैसे होता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आप इस कमरे के अंदर घुसने के लिए इस दरवाजा को इस्तेमाल करते हैं तो ये पोर्टल कहलाया, राइट। वैसे ही परमेश्वर की जो दुनिया है वो आत्मिक दुनिया है, और परमेश्वर ने हमको दो तरीके से बनाया, आत्मिक भी बनाया, संसारिक भी बनाया। तो हम लोग जो है इस संसार में, आप जॉब जा रहे हो, स्किल्ट्री में रहना, हम कह रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात होती है, परमेश्वर के पास पहुंचने की बात होती है, अगर आपको वचन कहा जाए कि आत्मा में आराधना करो तो क्वेश्चन उठता है ना, भैया कैसे करना है, कभी उठा है? आत्मा में आराधना करो तो हम इमीडिएटली फीलिंग लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही होता है, मुझे नहीं मालूम था आत्मा में प्रार्थना करना मतलब फील करो फील करो, नहीं, वो नहीं है स्पिरिचुअल प्रेयर करना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमको आत्मिक दुनिया में एक्सेस कैसे करना है, क्योंकि पिछले को पास्टर ऑलवेज पूछ रहे थे कि कैसे स्पिरिचुअल रियल में एंटर करते हैं। आई डोंट नो, बट मैं चाहता हूँ कि सब देखें। सो आई एम गिविंग द आंसर हाउ टू एंटर इन द स्पिरिचुअल रियल। आत्मिक दुनिया में कैसे एंटर करना, तो आप लोगों को एक वचन तो मालूम होगा कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए चिराग है। कौन सा पाँव? कुसुम वाला पाँव। मेरे प्रियो, हमारा सब कुछ जो आत्मिक रियल है माइंड से चलता है, ठीक है। मैं मेडुला ऑब्लांगेटा की बात नहीं कर रही हूँ, सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रही हूँ। जो आप प्रोसेस हो रही है, थॉट, जो विचार आप सोच रहे हो, क्योंकि वचन कहता है कि तुम मेरी जीवित पत्री हो, तुम मेरे लिविंग पिस्टल हो, मैं अपने कानून तुम्हारे माइंड में लिखता हूँ। तो आप क्या हो, मतलब आपका हर एक चीज कहां पर रिलेट होता है, कहां से रिलेट होता है, माइंड से होता है। तो आत्मिक दुनिया में एंटर करने के लिए जो प्लेस है माइंड ही होता है। कभी नोटिस किया कि आप जिसका माइंड खराब है उसको अगर आप बात करोगे तो आप समझेगा, आपको पूरी दिनचर्या उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। वाई? क्योंकि माइंड से सब चीजें स्टार्ट होती है। तो माइंड को शैतान टारगेट करता है। आप मेरी बात सुनिए, आप इतने महंगे महंगे जो लोग क्रेज हुए हैं आईफोन 17 के लिए, किडनी सब बेच रहे हैं, वो लोग क्यों? क्योंकि वो लोग फोन से अपने माइंड को फीड करने के लिए इस तरह से कंपटीशन चल रहा है। क्या रखा है फोन पे? बात ही करनी होती है हमने। इंस्टाग्राम में वही नाचते हुए बंदे आएंगे, कुछ अलग दिखेगा क्या आईफोन 17 में? है ब्रांड क्या उसमें कुछ है? नहीं। तो जो को प्राउड फील हो रहा है, कहाँ प्राउड फील हो रहा है? वो अपने मन में ऐसा सोचता, सामने बोलेगा बेवकूफ, तो इससे जगह भैंस ले लेता ना तो तुम्हारे तुम जानवर दूध देता, किसी का पेट भरता और आगे जाके तुम प्रॉपर्टी बना लेते। बिजनेस माइंड वाले लोग। और जो उल्लू होते हैं ना, उनको अपने माइंड में क्यों ये सब कहाँ हो रहा है? माइंड में। तो शैतान किधर अटैक करता है? माइंड में। सो दिस इज द पॉइंट। ये आपका माइंड परमेश्वर का टचिंग पॉइंट है।
इस माइंड को आप किस साइड लेके जा रहे हो? अगर मैं बोलूंगी कि आओ वो देखो फना तीर में बंदर उछल रहे हैं, कितने लोग इमेजिन कर रहे हैं? मैं बोला फना तीर में बंदर उछल रहे हैं, सिस्टर हंस रही क्योंकि वो इमेजिन कर रही है। इसका मतलब क्या कर रही हूं मैं आपको शब्द दे करके उस चीज को सोचने पे मजबूर कर रही हूं, तो वो क्या हुआ? रियल हुआ। तो हमको जो है बाइबल में वचन दिया हुआ है। कितनी ताजुब की बात है ना। परमेश्वर बाइबल में कहता है कि तुम मेरे चुने हुए संतान हो, तुम मेरा चुना हुआ वंश हो। बिलीव नहीं होता। बाजू वाली आंटी अगर बोले कि कम वक्त तुम मोटा, अपने यहाँ बिलीव हो जाता है। कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, लेकिन हम बिलीव कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हमको लगता है आंटी सही बोल रही है। सही। दिस इज कॉल्ड फेथ। वो डायरेक्ट करी ना आपको, जबकि आपको मालूम है कहीं से तो मोटापा है नहीं, पर उसने बोल दिया तेरे, अगर उसने जरा भी बोल दिया तेरे आईब्रो उधर टेढ़े हो गए, सारा टाइम मिरर में चेक करोगे, सही बात है, थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है, नहीं भी होगा तो डाउट होगा। हाँ, सोचे उसके शब्द कितने पावरफुल है। लेकिन जब गॉड बोल रहे कि तुम मेरी चुनी हुई संतान हो, तो क्यों डाउट हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपके पास इसके साथ एक्सपीरियंस नहीं। उस आंटी का मजा आता है, मसाला शैतान जानता है। बस निकाले, परसों की बात बता रहा हूँ यार, मेरा मैसेज बहुत लंबा है, लेकिन प्लीज मेरे साथ बने रहिए तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कल मैं मैसेज देख रही थी कि कैसे यूट्यूब में फॉलोवर बढ़ाया जाए और उसमें ना ट्रिक दे रहा हुआ था कि फलाना सेटिंग पे जाओगे, ऐसे ऐसे करोगे तो वहां सजेशन आता है। देखना कि जिस व्यक्ति कोई वीडियो बनाएगा, अगर वो व्यक्ति बनाया और उसके फॉलोवर ज्यादा हुए, तो उसी टाइटल और उसी सब्जेक्ट को लेकर के तू भी बना, वही मत बना, उसी से थोड़ा सा साइड में बना, तुरंत तेरे को देखने के लिए आ जाएंगे और जो आपका कंप्यूटर है डेटा इन्फॉर्म शो करने लग जाएगा। कभी आपने नोटिस किया, आप गूगल पे सर्च करोगे, एक सर्च करोगे तो उसी से रिलेटेड कितने सारे फिल्टर आने लगते हैं, वो डेटा कलेक्ट करता है। शैतान ऐसे ही काम करता है। आप जरा सा बस भनक दे दो, लड़कियों को पता है कि नहीं मालूम, पर लड़की लोगों को, हर लड़की लोग को देखने नजरिए से पता चल जाए कि मेरे को लाइन दे रही है और मेरे को इग्नोर मार रही है। क्यों? क्योंकि उनका फिल्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिस है उनका। गॉड ने क्यों नहीं? तो हम लोग पढ़ते नहीं, हमको लगता है बुढ़े लोग पढ़ते हैं ये सब चीज को, मरने के समय स्वर्ग का सीट हम बुक करा लेंगे। नो, परमेश्वर आपको कह रहा है, पर आत्मिक दुनिया में मेरी बात सुनिए, आत्मिक दुनिया में कोई भी जेंडर नहीं होता और एज ग्रुप बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जितना मेहनत करोगे, आप स्पिरिट में उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हो। जब आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हो, आप बोलते हो चीजें हो जाता है। जैसे अभी बच्चे लोग छोटे हैं, अभी इन लोग अपने आप काम कुछ नहीं कर सकते, इनको खाना पीना होगा, कपड़े वपड़े धोने होंगे, तो इनको मम्मी और पापा का ही हेल्प चाहिए, क्योंकि दे डोंट नो। और अगर जानते भी होंगे तो उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि उस लेवल तक वो लोग स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं। पर एक लेवल पे वो लोग आएंगे, उनकी फिजिक अच्छी हट्टी कट्टी हो जाएगी, उनका मेंटल स्टेटस हायर हो जाएगा, उनकी IQ हायर हो जाएगी। वो लोग नहीं बोलेंगे नेक्स्ट टाइम कि मम्मा आप मेरे ये कर दो, दे विल डू बाय देमसेल्फ। व्हाई? बिकॉज़ दे आर ग्रोन अप। तो आप इस चीज को अपने पर्सनल लाइफ पे चेक करिए। आप प्रेयर करते हैं, राइट? क्या प्रेयर करते हैं कि ऐसा हो जाए प्रभु, ऐसा हो जाए, तो किस लेवल की प्रेयर कर रहे हैं? बच्चों की नहीं। हम वेट कर रहे हैं कि लॉर्ड कर दे, और कुछ हद तक गॉड कर भी देता है। लेकिन याद रखिए, जब 2-2.5 साल का बच्चा डायपर पहने तो अच्छा लगता है, 18 साल का लड़का डायपर पहन के घूमेगा तो कैसा लगेगा? तो हमने स्पिरिचुअल डायपर मैन नहीं बनना, हमने स्ट्रॉन्ग बनना। हाउ? आपने जो है ये वचन जो आपने पढ़ लिया है, सीख लिया है, आपके मेंटर, आपके दास, आपके जो भी आपको ये बता रहे, इसको एप्लीकेशन करने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। हाउ? अब ऐसा सिर्फ आप लोगों को मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों को किस तरह बता रही हूँ। ट्रस्ट मी, मैं भी स्पिरिचुअल डायपर ही थी, लेकिन परमेश्वर मुझे धीरे धीरे सिखा रहा है। लेकिन मुझे सिखाने का तरीका जो है बहुत अजीब है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग को वो तरीका मिले, तो मुझे परमेश्वर बताया, मेरी ड्यूटी है कि मैं आप लोगों को संत मींस फ्री बता दूं, क्योंकि मुझे फ्री में मिला था, आपको फ्री बता रहे। मेरे प्रिय, परमेश्वर जो है आपको विश्वास जो देता है, जिसको हम फेथ बोलते हैं। फेथ जो है एक इमोशन नहीं है, ना ये एक आइडिया है, ना एक क्या बोल सकते हैं फीलिंग है। फेथ नहीं है ये एक स्पिरिट है। बोलिए
फेथ इज स्पिरिट। क्योंकि जब हम लोग यहाँ बैठे थे, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी इज हियर। अगर आप उस चीजों को फेच करते हैं तो आप आज आप प्रोफेसी करेंगे, क्योंकि स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी जहां आती है वहां पर व्यक्ति नहीं देखता, आपका माइंडसेट, आपकी स्पिरिट, आपका हार्ट कितना प्योर और रिसीविंग पावर है, आप स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी कैच कर लेते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो मैं आपको बताती हूँ, स्पिरिट, फेथ इज व्हाट? स्पिरिट। तो मेरे प्रियो, जब फेथ अगर स्पिरिट है तो आप किसी को भी वचन को बता रहे हैं, आप विश्वासी, कुछ लोग रिसीव करते हैं, कुछ लोग रिसीव नहीं करते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस किया। फिर आपको तब गुस्सा चढ़ता है, पिछली बार तो सुनी थी, इस बार क्यों नहीं सुना? क्यों? क्योंकि स्पिरिट ऑफ फेथ कैन गो एंड कम। कैसे? वचन में हम लोग देखते हैं, पतरस जो है यीशु मसीह के साथ रहता था। इनफैक्ट बाइबल बताती है कि जितने भी चेले थे वो सारे अंडर 14 थे। पतरस ये ऐसा था जो शादीशुदा था, बड़ा था एज में, और हमेशा परमेश्वर के साथ रहता था, बिजनेस करता था। सोचो, और परमेश्वर के साथ उठता था। मिरेकल उसमें नहीं देखे होंगे, कुछ मिरेकल इसमें मेंशन है, लेकिन बाइबल बताती है कि कुछ मिरेकल ऐसे जिसको बाइबल में गॉड ने मेंशन नहीं करवाया। सोचिए, उसने दिन रात मिरेकल देखे होंगे, फिर भी उसने उसके अपने पास जितना उसके पास फेथ था, जो स्पिरिट ऑफ फेथ उसको मिला था, उस हिसाब से उसने परमेश्वर से सवाल पूछा था कि प्रभु क्या मैं पानी में चल सकूं? तो हाँ। जब वो चलने लगा तो बोला कि तूने क्यों डाउट किया? तो मेरे प्रियो, ये स्पिरिट ऑफ फेथ सबको, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो आप लोगों को फ्री में दिया जाता है, जिसी के द्वारा, इस स्पिरिट ऑफ फेथ के द्वारा आप अपना सैल्वेशन को रिसीव करते हैं। लेकिन इसको रिसीव करने के बाद आपने उसको कितना होल्ड करके रखा है, क्योंकि ये स्पिरिट ऑफ फेथ आती है और जाती है। कभी आपने नोटिस किया कि पतरस इतना ज्यादा होने के बाद भी उसने डाउट किया? इसका मतलब क्या? जब वो पानी पे चल रहा था तो उसका फेथ वाली जो स्पिरिट थी वो उसको छोड़ दी। तो मेरे प्रियो, आप लोगों की लाइफ में कभी देखा है जब हमारी जिंदगी का 0 आवर चलता है? 0 आवर मानो जहां आपको लगता है कि लाइफ एंड डेथ का सवाल और मुझे यहाँ रिजल्ट चाहिए, वहां कोई मैन ऑफ गॉड नहीं दिखता, या कोई मैन ऑफ गॉड प्रेयर भी करता तो लगता है इतना सा प्रेयर से इसमें क्या ही हो पाएगा। इसको बोलते हैं 0 आवर। जब आप 0 आवर में रहते हैं तो आपको स्पिरिट ऑफ फेथ क्या कर देता है? छोड़ देता है। अगर मैं आप लोगों को स्पिरिट ऑफ फेथ अगर ऐसे बोलूं तो ना समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वैसे ही फेथ एक व्यक्ति है जो परमेश्वर हमको देता है। और इसको कौन पकड़ के रखा? क्योंकि जब स्पिरिट ऑफ फेथ आता है तो आप प्रैक्टिकल करोगे और ये हो जाता है, क्योंकि ये इमोशन नहीं है। कभी आप लोगों ने देखा है बड़े बड़े परमेश्वर के दास के लोगों को, हर कोई के पास पुलपिट अनॉइंटिंग नहीं होता, हर किसी के पास बोर्ड रूम वाली अनॉइंटिंग नहीं होती, लेकिन आप बोलोगे यार इस मैन ऑफ गॉड को मैं मूवी थिएटर में भी देखा था, पर अभी भी ये काम कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है फेथ को कैसे यूज करना है। फेथ एक मसल की तरह होता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप उठा पाओगे। तो फिर आप लोगों को जो है फेथ का डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा कंटेक्स्ट छूट रहा है जो मैं बताऊंगी, पर फेथ एक मसल की तरह होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि आपका सपोज करो हम लोग, क्योंकि हम लोग पेरेंट्स हमारे बच्चों को आए दिन कहीं ना कहीं टकराते हैं, मुंडी टूटता फूटता रहता है, ठीक है? तो हम जब प्रेयर करते होते हैं तो हे प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस ठीक हो जा। अपना जितना बचा कुचा हमने आज तक प्रेयर इकट्ठा करके रखा है, अपना प्रैक्टिकल हम सब उस पर थोपना शुरू करते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रैक्टिकल पार्ट। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है इसके फादर के बिना हम लोगों को जब रहना पड़ता है तो हमारे पास मेडिकल का एक्सेस जो है ना बहुत लिमिटेड हो जाता है, तो हम और ज्यादा अपने को सहेज करके, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो फादर नहीं हमको लेके जाएगा, तो हम लोग जो है ना मोस्टली अपना स्पिरिचुअल एग्जाम क्या जिम्नास्टिक करना शुरू कर देते हैं कि लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस ये छूट जाए, वह बुखार ही उतर जाए, नहीं होगा नो प्रॉब्लम। आपने कितना प्रैक्टिस किया, आपके पास जितना था कितना आपने अप्लाई किया। दिस इज कॉल्ड फेथ इन एक्शन। अब जो है ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ, अब मैं ये बता रही हूँ कि इस फेथ के द्वारा आप स्पिरिचुअल रियल को कैसे कंट्रोल करना। तो मेरे प्रियो, स्पिरिचुअल रियल की एंट्री पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? गेट।
ठीक है। और जो ये गेट है 2 तरह की होती है, ठीक है। एक गेट जो आपको बताऊंगी मैं टाइम गेट, और दूसरा गेट बताऊंगी मैं ब्लड लाइन गेट। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग में से कितने लोग मसीही हैं, हेल्थ रिलेटेड इशू बहुत आई हुई है, और हमने प्रेयर किया, सब प्रकार का हमने जो जो हमको आता था हमने मार दिया, रिपोर्ट नहीं है, तो हम उसके लिए कौन सी चीज डील करेंगे? ब्लड गेट। और कुछ लोग बोलते हैं हमने यहाँ डाला वहां डाला फलाना किया, परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी भी की थी फिर भी हमारे लिए नहीं हुआ। हम उसको किसमें सीखेंगे? टाइम गेट। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि आप लोग जो है एक बार इसाकार की स्टोरी मालूम है किसी को? इसाकार की और बनी अश्कार, हाँ अश्कार, बनी अश्कार में से ऐसे लोग जो जमाना को समझते और जानते थे कि इसराइल को क्या करना मुनासिब है, उनके सरदार 200 थे और उनके सब भाई उनके हुक्म में थे। आमीन। टाइम गेट को इस तरह से मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आत्मिक दुनिया में आप जो है एंटर करना चाहते हैं, तो आपको जो इस्तेमाल करने के लिए जो आपको परमेश्वर ने हथियार दिया है, जो रोमियो चैप्टर नंबर 12 जिसमें हम लोग पढ़े थे, परमेश्वर ने कहा है कि बिना, जो हिब्रू के चैप्टर में हमने जो पढ़ा है कि बिना फेथ गॉड को प्लीज करना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब सिंपल है कि आप अगर स्पिरिचुअल रियल में एंटर करना चाहते हैं, आपको आत्मिक दुनिया में जाना है, मैं बता रही हूँ ये एक वॉचर्स के लिए अप्लाई होता है, और मैं आपको बताना भी चाहती हूँ कि वॉचर्स कैसे बनना है, भविष्यवक्ता कैसे बनना है, किसी और के लिए नहीं, एटलीस्ट अपने लिए। मैं ये नहीं बताऊंगी, एडम टिक्वेट। तो आप जो है बिना फेथ के गॉड को प्लीज नहीं कर सकते, इसीलिए इसका मतलब है कि गॉड जो स्पिरिचुअल रियल में रहता है, तो आपको बाय फेथ एंटर करना है। कैसे? बाइबल अगर आपको किसी चीज के बारे में बोल रहा है, क्यों? जैसे कि आप अपनी हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, अपने टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम लोग जैसे जितने भी वर्शिप सॉन्ग गा रहे हैं, हम वास्तव में क्या कर रहे हैं? रियल को लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों परमेश्वर के सिंहासन के बारे में प्रेस कर रहे हैं? जब आप परमेश्वर के सिंहासन के बारे में प्रेस करें तो आपका माइंड क्या आपको डेफिनेशन दे रहा है? आपको लगता भी है, फीलिंग आने लगती है ना कि आप वहां खड़े हैं, आपको लगने लगता है कि यहाँ पर एंजल है, यहाँ पर वर्शिप हो रही है, यहाँ पर ये हो रहा है, ये वो, ये फील, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड रियल, दिस इज कॉल्ड आत्मिक दायरा, स्पिरिचुअल रियल। इसी स्पिरिचुअल रियल में गॉड एंटर करने के लिए बोलता है। तो आपको अगर आपके टाइम आपका सपोर्ट अगर नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी रियल में एंटर करना पड़ेगा बाय फेथ। ठीक है? तो बाय फेथ जो है, आप जैसे इसाकार मैपिंग बोलते हैं, एक वर्ड आता है जिसको हम इसाकार मैपिंग बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो है इस बंदे को एक ऐसी इंटेलिजेंस, ऐसी बुद्धि दी थी जिसके द्वारा वो समय और टाइम को देख करके पता लगाता था कि अब ये होने वाला, अब ये होने वाला, अब ये होने वाला। आज ही हम लोगों ने जो रेवलेशन चैप्टर 6 में हमने पढ़ा कि चंद्रमा क्या हो जाएंगे? लाल हो जाएंगे, और सूरज अपनी रोशनी खो देगा। क्या हमने ये विटनेस नहीं किया इस 14 तारीख को? तो आपको क्या लगता है कि आप कौन से टाइम जोन पे चल रहे हैं? आप रेवलेशन चैप्टर 6 के उस दौर पे खड़े हैं, बल्कि क्रॉस कर रहे हैं, यही है वो। तो ऐसा कार जो था, इसके पास गॉड ने समय को पहचानने का इंटेलिजेंस दिया था। ये इन चीजों को देख करके जान जाता था, और बाइबल बताती कि इसी बंदे ने इजराइलियों के लिए कैलेंडर बनाया था, इसी बंदे ने। तो आज जो इजराइलियों की कैलेंडर चल रही है, इसी की कैलेंडर चल रही है। कि ये जो इसाकार होता है, इसको परमेश्वर ने एक प्रकार का सेंस दिया था। कैसा सेंस दिया था? जैसे कि एक माँ जो होती है, प्रेग्नेंट होती है, जब टाइम आ जाता है, डिलीवरी का टाइम आ जाता है, उसके पास एक प्रकार का फीलिंग आने लग जाता है, वो जान जाते कि समय निकट है। और ऐसा एग्जाम्पल हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? कितने को याद है कि जीसस जो है अपने पकड़वाल में जाने से पहले ही वो जानते थे और गेत्सेमनी बारी में जाकर के प्रेयर कर रहे थे, और बाइबल बताती कि वो इस लेवल का प्रेयर कर रहे थे कि उनका जो स्वेटिंग है, पसीना है, वो ब्लड रूप में आ गया था। वो क्या था मेरे प्रियो? जो गॉड है वो अपना टाइम गेट को जानते थे।
और वो उस समय और उस आवर को जानते थे, इसीलिए वहां जा करके प्रेयर करने लगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे जाने कि हमारा टाइम आ गया है? कोई बता सकते हैं? आप जैसे काफी टाइम से कुछ चीज को आप ढूंढ रहे हो, कैसे जानोगे कि आपका वो समय आ गया है? मेरे प्रियो, मैंने इस चीजों को देखा और सीखा और जाना है कि जब आपका टाइम और समय आता है, आपकी स्पिरिट बेचैन हो जाती है, इतनी बेचैन हो जाती है कि आपको सोने नहीं देती, आपको खाने नहीं देती है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो बात है। ये आपकी, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो आपकी स्पिरिट पैनिक हो जाती है। तो आपने जो है, चूंकि आप इतना ज्यादा, असल बात में आपके हृदय में क्या बसा है वही बता पाएगा कि आप उस पैनिक को कितना पकड़ पा रहे हो। जिस आदमी को अपने कैरियर का जो भूत है ना दिन रात सता रहा है, वो उसका पैनिक वो जानेगा। जिसको अपनी गर्लफ्रेंड की सताई पड़ी हुई है, वो गर्लफ्रेंड थोड़ा सा भी छींकेगी तो भी तुम उसको पैनिक अटैक आएगा। आता है, कुछ भी नहीं करते तब भी पैनिक अटैक आ जाएगा, पता नहीं क्यों बोला, क्योंकि तुमको मालूम है पैटर्न। यू हैव सेंस्ड। ऐसे ही परमेश्वर ने फेथ नाम की स्पिरिट के अंदर आपको एक इंटेलिजेंस दिया ताकि आप अपने टाइम को पहचान सको। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि आप अपनी कौन सी चीज के लिए टाइम खोज रहे हो, किस चीज का आप इंतजार करो, कौन से ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हो। परमेश्वर को मालूम था, यीशु को मालूम था, इसीलिए उसको मालूम था अपने टाइम जोन के बारे में। इसीलिए जब उसके हार्ट में जब खलबली मची, मुझे मालूम है जब सिस्टर की खलबली मचती है तो 3-4 बजे मैसेज करते क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक टाइम जोन दिया हुआ है जो उनको सोने नहीं देता। 4 बजे कौन उठता है भाई, हम तो सोते रहते। पर जिसके स्पिरिट में गॉड ने डाला है वो उठेगा। अब क्वेश्चन उठता है किसके स्पिरिट में डालता है भाई? वो खुद तो उठती है, सारा दूसरों को भी उठाते हैं। क्योंकि वो टाइमिंग उनको मालूम है, शी नोज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो जान चुकी कि वो वॉचर है। हालेलुया। पर आप लोग जानते हो कि आप लोग वॉचर है। आप लोग को लगता है कि हाँ तेरा नाम ये है, फलाने घर में ऐसा हो रहा, तुम्हारे गाय को पेचिस 10 लगा, आप लोग को लगता है यही प्रोफेसी और यही प्रॉफिट है। नो, मेरी बात सुनो, आपको अपने टाइम जोन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक वॉचर होना चाहिए, एक सीयर होना चाहिए। और परमेश्वर सबसे उम्मीद करता है कि आप सीयर बने। तो कैसे जानेंगे कि आप सीयर है? जो वॉचर होते हैं वो डिफरेंट क्लासेस के होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट के होते हैं। सभी लोग नेशंस के लिए प्रोफेसी नहीं कर सकते, सभी लोग नेशंस के लिए प्रोफेसी नहीं कर सकते। सभी लोग जो है, आप बोलोगे कि बड़े बड़े डेप्थ और क्या फॉरेंसिक प्रोफेसी करे, वो करे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने सबको डिपार्टमेंट बांटा हुआ है। किसी को परमेश्वर घर का वॉचर बनाया है। मुझे मालूम है परमेश्वर ने आपको घर का वॉचर बनाया है। आपके घर पे जो घटना घट रही है, इनको नहीं पर आपको पता चलता है कि नहीं चलता है। आपको भली बाद में समझ में आता है, लेकिन आपको कुछ पता चलता है। परमेश्वर ने उनको चर्चेस का वॉचर बनाया है। वो कितनी सारी बातें चर्च के लोगों के साथ क्या हो रही है, शी सेंस वेरी नाइस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपको गॉड ने किस चीज का वॉचर बनाया? जरूरी नहीं कि चर्च का हो सकता है किसी ग्रुप के लिए परमेश्वर ने आपको वॉचर बनाया है, किसी चर्च के लिए बनाया है, किसी बिजनेस के लिए बनाया है, किसी कंट्री के लिए बनाया है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बनाया है। तो आपको पता ही नहीं आप किस चीज के वॉचर है, फिर कैसे होगा? और क्वेश्चन ये उठता है कि वॉचर का काम क्या होता है? चौकीदार का काम मालूम है? चौकीदार का काम, चौकीदार को चौकीदार ही बोलते हैं ना जी। चौकीदार का काम क्या था? चौकसी रखना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मेरे प्रिय, इस चीज को देखने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया। किसी और के लाइफ के अगर वॉचर नहीं है तो आप अपनी ही लाइफ के वॉचर। क्या आपको ड्रीम नहीं आते? आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, फिर आप उसको नहीं समझते, आप हेल्प मांगते हैं। वास्तव में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर आपको दिखा रहा है, आप देख रहे हैं, तो आप क्या हुए? आप दर्शक हुए, आप भविष्यवक्ता हुए, आप वॉचर, आप सीयर हुए। जब आपको पता चल जाएगा, मेरी बात सुनिए, कैसे स्पिरिचुअल वर्क रियल काम करता है और कैसे प्रोफेसी वर्क करता है और मैं कैसे ऑपरेट होती हूँ, मैं आपको वो भी चीजें बता रही हूँ कि जब आपको परमेश्वर इंफॉर्मेशन देता है ना, जरूरी नहीं कि सपने के माध्यम से स्टोरी दिखाओ, उसमें शाहरुख खान और वो आया और आपको बताया कि देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है। नहीं, आपको कोई ड्रीम में या कोई आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हो, आपके
आपके अंदर एक प्रकार का बेचैनी, एक प्रकार की फीलिंग आना शुरू होगी जो उस सिचुएशन से रिलेटेड नहीं रहेगी, उस परिस्थिति से रिलेटेड नहीं रहेगी। आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया है। ईश्वर जो है आपको एक साइन देता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस, नॉलेज। आपने अब क्या करनी, उस नॉलेज को पकड़ के रखना है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम उम्मीद करते हैं कि ना परमेश्वर बड़ा बड़ा नॉलेज लाके दे, बड़ा बड़ा नॉलेज लाके नहीं देता है परमेश्वर, स्मॉल स्मॉल फील करता है। अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, हस्बैंड वाइफ के बीच में वाइफ को सडनली कुछ फील होता है कि नहीं यार आज तुमको नई गाड़ी पे जाना चाहिए। क्यों आ रहा है, क्या तुम रात में डिस्कस किए थे कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा? नहीं, पर सडनली आपके अंदर अचानक से आया। ये परमेश्वर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि तुमको पहले बता रहा है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड तो सुनेगा नहीं, मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ, ठीक है? अगर वाइफ नहीं सुनी तो हस्बैंड को ही बताएगा कि नहीं वाइफ तो तेरी सुनने वाली है नहीं, मैं तुझे ही बता रही हूँ। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आपने उस इन्फॉर्मेशन को पकड़ के अब क्या करना है। इन्फॉर्मेशन आ गया, राइट? अब क्या है, परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है उसको एक्ट करो। अब इसको कैसे एक्ट करोगे, एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे अगर गाड़ी में जाने के लिए परमेश्वर ने मना किया, आपके पास इंट्यूशन आ गई, आप उसको पकड़ के रखो। उसके बाद आपने अब जो प्रेयर करनी है, आप क्या प्रेयर करोगे, हे प्रभु हमको ब्लेसिंग दे, ये प्रेयर करोगे? नहीं, आप डायरेक्ट टू दी पॉइंट ही बोलेगी कि लॉर्ड ये गाड़ी में जा रहा है, इसकी सिक्योरिटी को बढ़ा, क्योंकि इमीडिएटली आप जानते हो कि अगर ये गाड़ी में जाएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप वहां पर टू दी पॉइंट प्रेयर किए कि नहीं किए, ये होता है सटीक प्रेयर। पर जब आप सटीक प्रेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ आप फीलिंग के साथ प्रेयर नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला परमेश्वर ने बाइबल में दिया है उस वचन को अप्लाई करना पड़ेगा। वाई? क्योंकि परमेश्वर जो है साम 91 में आपको बोला है कि मैं अपने एंजल्स को तू जाने लिए प्रोटेक्शन के लिए भेजता हूं। तो आप प्रेयर करोगे, क्योंकि आजकल को जो आप अगर एंजल्स के साथ ऑपरेट होना चाहते हैं, क्योंकि चूंकि मैं प्रोफेटिक में रन करती हूँ तो मेरे को एंजल्स हेल्प करते हैं समटाइम्स। अगर मैं एंजल्स को नहीं कमांड करूंगी तो वो नहीं करेगा। वाई? क्योंकि एंजल जो होते हैं ये लीगलिस्टिक क्रीचर होते हैं, इनको कमांड करना पड़ता है तब जाके वो करेंगे। तो आपको अगर भजन संहिता 91 का वो 91 का 11 वर्स को अगर एक्टिवेट करना है तो आपको जो है अपनी जो एंजल जो आपको दिया गया है उसको आपको कमांड करना पड़ेगा। लेकिन कमांड करने के लिए आपके पास किस लेवल का फेथ है? क्या पहली बात तो आपको पता भी है कि नहीं आपके पास एंजल है कि नहीं? अगर आपके पास परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया कि एंजल तुमको दिया गया, तुमको प्रोटेक्शन के लिए दिया गया, अगर पहले ही बोल दिया आपके पास नॉलेज है तो आप उसको यूज करना जानेंगे। तो आप क्या करेंगे, सिक्योरिटी के लिए उस एंजल को कमांड करेंगे और वो वही काम करेगा। तो हमारी जो मोस्ट ऑफ द प्रेयर होती है, हम लोगों के इंफॉर्मेशन हमको जो दिया जाता है उसको इग्नोर करते हैं या तो हम लोग पिकअप नहीं कर पाते, इस वजह से वो इंफॉर्मेशन लैक होती है और हम ऑन एन एवरेज प्रेयर करते हैं फूल्स की तरह। जब आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, किसी के लिए इंफॉर्मेशन दिया गया, आप जरूरी नहीं परमेश्वर ने आपको किसी के लाइफ के सीक्रेट के बारे में आपको बता दिया हो। हर टाइम ऐसा होता है कि पास्टर जी कि हर टाइम परमेश्वर किसी की लाइफ के सीक्रेट और डिटेल चीजें हमको बताता है? नहीं, परमेश्वर जो है फॉर्मूला जो टेढ़ा मेढ़ा करके बात करता है, कंपेयर कर करके बात करता है, उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम लोगों को जो जो दिमाग परमेश्वर ने दिया उसको हम यूज करते हैं। वाई? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिसके द्वारा परमेश्वर बात कर रहा है आज नहीं तो कल कभी उसका गलत यूज कर सकता है। होता है और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास अगर जिसको डायरेक्ट किसी के डीप सीक्रेट के बारे में बता देना, 4 लोगों के सामने उसको एक्सपोज करके उसको गिराते हैं। परमेश्वर आपकी प्राइवेसी को जानता है, लेकिन परमेश्वर का बात करने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है ताकि बताने वाले को भी नहीं पता चले, सिर्फ उसको पता चले जो सुन रहा है। मेरे प्रिय, तो गॉड जो है सबसे मेन चीज आपको पहले अपना माइंड सेट चेक करना है कि गॉड ने मुझे कहां का सीयर बनाया है, कहां का वॉचर बनाया है। क्योंकि वॉचर जो है आंखें लगा के देखता है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। अगर फैमिली का अगर सीयर गॉड ने बनाया तो आपको मालूम होगा आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कब हेल्थ का अटैक होगा, कभी क्या होगा, पहले ही पता लग जाता है। अगर आपको चर्चेस का बनाया परमेश्वर, आपको चर्च के कौन वैलिड पर्सन है, कौन वैलिड नहीं है, कौन क्या है, ये पूरी डिटेल परमेश्वर उस वॉचर्स उसी को देगा इन्फॉर्मेशन। और अगर नेशंस का बताया तो परमेश्वर बताया कि बाउंड्रीज में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के साथ क्या होगा। अगर पूरे वर्ल्ड का बताया तो सभी चीजों के द्वारा स्पिरिट आपको उसी लेवल में आप
आपको ट्रैवल करेगी। तो इनमें से अगर आपको फैमिली का बनाया और वर्ड का बनाया तो बड़ा छोटा हुआ क्या? नो, बड़ा छोटा नहीं बनाया। आपको परमेश्वर ने किचन का नाइफ किचन का काम करेगा और बाहर का नाइफ बाहर का ही काम करेगा, और दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। इसीलिए आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना कि गॉड ने मुझे वर्क दिया। अगर मैं अपनी फैमिली का वॉचर्स हूं, अगर मैं अपने चर्च का वॉचर्स हूं, तो मैं जो हो रहा है उस छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को गैदर करना सीखूंगा। मेरे प्रियो, ये इंफॉर्मेशन आप जो आपके पास आता है आपको इजीली आपको एक्सेस हो जाता है, लेकिन याद रखिए कि इस इंफॉर्मेशन के लिए शैतान भी खड़ा होता है, क्योंकि यही एक वो तलवार है जिसके द्वारा आपका टाइम को वो रोक सके। कैसे? दानियल जब प्रेयर कर रहा था 21 डेज का फास्टिंग क्यों लगा उसको? बाइबल बताती है कि तुम्हारे प्रेयर करने से पहले वो चीजें क्या हो जाती हैं? हाँ और आमीन का जवाब मिल जाती है। तो यार तुमको 21 डेज फास्टिंग करने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों? क्योंकि इट इज पॉसिबल कि आपका जो टाइम गेट है, जो खुदा ने समय ठहराया है आपके लिए, उस टाइम समय पे शैतान आके वो इंफॉर्मेशन पकड़ के खड़ा हो सकता है। क्योंकि दानियल के लाइफ में हमने ऐसा देखा, उसी समय उसको मिलना था, लेकिन 21 डेज लगे। परमेश्वर ने किसको भेजा? मिकाएल स्वर्गदूत को भेजा, और वो फाइट किया, और जिस क्वेश्चन का आंसर उसको चाहिए था उस टाइम गेट में डिले होने के कारण फाइट किया और उसको आप तक। हालेलुया। नींद तो आ रही है लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। तो मेरे प्रियो, आपको जो है, आप जिस लोग बोलते हैं ना भविष्यवाणी की थी कि आपका अभी तक ये हो जाना था, कितने लोगों का ऐसा भविष्यवाणी हुआ अभी तक पूरा नहीं हुआ? सारा हो गया? हुआ नहीं भी? स्टिल टाइम। व्हाई? क्योंकि आपके टाइम गेट पे हो सकता है, क्योंकि एक वॉचर्स होता है, एक भविष्यवक्ता होता है, आपको इंफॉर्मेशन फ्यूचर का दे दिया है। आप वो इंफॉर्मेशन को पकड़ करके जो है ना उसको सिक्योर करने का काम आपका है, कोई और का नहीं है। अगर आप उस चीज को यूं ही छोड़ दोगे, आपके उस टाइम जोन पे उस मैसेज को, इंफॉर्मेशन को शैतान आके पकड़ लेगा, और जैसे डैनियल के साथ हो वैसे आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन चूंकि आज ये वचन रिलीज हो रहा है, परमेश्वर अपना वचन जब बताता है, जब प्रॉब्लम बताता है, तो सॉल्यूशन भी बताता है। अगर आपका कोई भी प्रोफेसी और कोई भी वो टाइमिंग जो परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा और आपके ड्रीम के द्वारा आपको बताया कि ये चीज पूरा होना चाहिए, तो आज और अभी उसी समय है। उस टाइम जोन पे मैं अथॉरिटी के साथ खड़े होकर आप लोगों के साथ मैं कमांड करती हूँ कि वो सारे टाइम जोन जिस पे शैतान खड़ा हो क्लियर हो जाए यीशु के नाम से। आप अपने जिस चीज को आप अभी तक देखना चाहते हैं उसको आप कमांड करिए। इस टाइम जोन पे, अपनी टाइम जोन पे शैतान को मत खड़े होने दीजिए। आप अपने टाइम गेट पे खड़े होइए। कैसे? आपने कमांड करना है। जैसे आप जो अपने लाइफ को जीते हैं कि इतने से इतना तक ये हो जाना चाहिए, इतने से इतने तक हो जाना चाहिए। अगर वो चीजें नहीं हुई तो यहाँ गलती परमेश्वर की है क्या? परमेश्वर के दास की है? नहीं, किसकी गलती है? हमारी, क्योंकि हम सोते रहे। आपने जो है आपका प्रोग्रेस, आपका लाइफ पार्टनर, आपका वो ब्रेक थ्रू आपके लिए रिलीज हो गया। बस आपके टाइम जोन पे कौन खड़ा है? शैतान। आप जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर देंगे, ट्रीटमेंट बहुत इजी है। तो आपने अपनी टाइम जोन को पकड़नी है, और वहां पर आपके हाथ में जो जो प्रेयर लिस्ट आपको लगता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप पकड़ो और उसको कमांड करिए, एक एक करके आउट करिए। सबको एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, वन बाय वन। तो इस तरह से आपने टाइम जोन को रिमूव करनी है और परमेश्वर को एंटर करने के लिए देना है। क्यों? क्योंकि वचन ने कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर में सही समय पे इस चीजों को पूरी करता हूं।